हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से एपीजे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है एपीजे क्लासेस में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं सब आपके लिए है। तो चलिए बिना कोई देर की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न हल करेंगे। हालांकि हम पिछले कई दिन से प्रश्नावली 5.2 ही पढ़ रहे हैं, तो आज उसका पार्ट नंबर 4 है। देखिए, इसके पहले हमने कुछ प्रश्न किए थे, उसी के आगे से प्रश्न वाला है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमने 15 तक पिछले वीडियो में किया था। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 16 से हल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, 16वां प्रश्न हमारे पास क्या करा कि वहाँ ए पे ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें से 12 देखा। हमें ए पे याद करनी है। ए पे कब होता है? ए पे ज्ञात करने के लिए हमें क्या पड़ता है, उसका क्या कहते हैं, उसका व्यापक पद हमें निकालना पड़ता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, डॉट डॉट ए प्लस डी, यही हमारे पास ए पी होता है। तो हमें यहाँ पे आवश्यकता किसकी किसकी पड़ेगी? ए और डी की, जिसके लिए ए और डी निकालने के लिए हमारे प्रश्न में कुछ दे रखा है, जिसका तीसरा पद बोल रहा है 16 है। तीसरा पद का मतलब A3 दे रखा है और सातवां पद 5वें से 12 अधिक है। इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ से ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो ए और डी का मान रख देंगे तो हमें पास क्या मिल जाएगा? ए पी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बड़े मज़ेदार तरीके से हल करेंगे इसको। देखिए, ठीक है, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हमें एपी ज्ञात करनी है जबकि दे रखा है तीसरा पद। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर से लिखते हैं क्योंकि बीच में थोड़ा सा यहाँ पे चमक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें दिया क्या है पर उसको लिख लेते हैं। दिया है तीसरा पद दे रखा है, हमें यही दे रखा है क्या? हाँ, तीसरा पद दे रखा है हमें। दिया है तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब हम कहते हैं A3, इसका मान दे रखा है 16। जब हम A3 को सॉल्व करेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1D इक्वल टू 16। तो A प्लस 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2D इक्वल कितना बचेगा? 16। समीकरण 1। ठीक है, इतना दे रखा है। तथा और क्या दे रखा है? तथा प्रश्नानुसार प्रश्न बोल रहा है प्रश्नानुसार प्रश्न कर रहा है कि इसका जो सातवां पद है 5वें से 12 अधिक है। लेकिन है सातवां पद 5वें से 12 अधिक है, मतलब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सातवां पद 5वें से 12 अधिक है तो पांचवां पद अब प्लस 12 अधिक, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा। सातवां पद का मतलब A7, पांचवा का मतलब A5 और प्लस का, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस 7 माइनस 1D, पाँचवा करेंगे तो A प्लस 5 में से 1 घटाएंगे और D और प्लस का कितना लिखा है? 12। ठीक है, हमें देखिए, अच्छा सेम यहाँ पे A है तो A से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 7 में से 1 जगह बचेगा 6D, 5 में से 1 जगह क्या बचेगा? 4D और प्लस का कितना बचेगा? 12। D वाला एक तरफ कर देते हैं तो 6D और प्लस का 4 उस तरफ जाएगा, माइनस का 4D, इधर क्या बचेगा? 12। अब जब हम 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2D और बराबर कितना? 12। 2 1 का 2, 2 छके 12। तो जो D का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। D का मान 6 आ गया तो D का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। अब इसको 2 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो हमारे पास है A प्लस 2D बराबर 16। तो A प्लस 2 गुणा D का मान कितना है? 6 और बराबर कितना? 16। तो A प्लस 6 दूना 12 और बराबर कितना? 16। 12 को इस तरफ भेज दीजिए तो 16 माइनस का क्या हो जाएगा? 12, यानी A का मान कितना आ जाएगा? 4। अब जब A और D पता चलेगा तो हम क्या निकालेंगे?
समांतर श्रेणी यानी ए पी निकाल लेंगे। अतः ए पी जो हमारे पास आएगी, ए पी बराबर क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट चलता रहेगा। तो देखिए ए का मान कितना रखा हमने 4, ए प्लस डी कर दिए तो ए का मान 4 और प्लस डी का मान 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब डी जुड़ते जाइए तो 10 में 6 जुड़े कितना हो जाएगा 16, 16 में छोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 22, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा, समांतर श्रेणी आ जाएगी। तो इस तरह से आपका देखिए ए पी ज्ञात हो चुका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 17 नंबर प्रश्न। चलिए इसको हटा देते हैं, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब प्रश्न नंबर 17 हमारे पास है, कह रहा है कि एपी 3,8,13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम का मतलब लास्ट में देखिए यहाँ पे दे रखा है, इधर से 20वां पद याद करना है, इधर से नहीं याद करना है, इधर से याद करना है। तो देखिए जब हम अंतिम पद से जब हम एपी बनाएंगे, यहाँ पे हल कर लेते सीधा हम, अंतिम से पहले हम एपी बना लेते हैं, अंतिम से एपी, ये तो शुरू से एपी है, अंतिम से पूछ रहा है 20वां पद, तो हम अंतिम से पहले एपी बना लेते हैं तो आसान मिल जाएगा हमारे पास। इधर कितना देखिए, अच्छा पहले आप डी निकालिए, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। अब इसी का उल्टा करिए तो कितना आ जाएगा 253, 253 के पहले, अच्छा देखिए सार्वंतर कितना है यहाँ पे, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, मतलब 5 5 का अंतर है। तो 253 के पहले कितना लिखा होगा 248, तभी जाके 5 का अंतर आएगा। तो कितना आ जाएगा 248, 248 के पहले कितना आएगा 243, डॉट 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 कहाँ तक गया है 3 तक गया है। ए हो गया, अंतिम से एपी बन गई। अब यहाँ से हम निकालते हैं ए बराबर, तो 253, डी बराबर निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे 248 माइनस 253, तो डी का जो मान आएगा कितना आ जाएगा माइनस का 5। और लास्ट में देखिए यहाँ पे एल कितना हो गया 3 हो गया, अंतिम से हो गया उल्टा हो गया। हमें क्या निकालना है 20वां पद, 20वां का मतलब ए 20 निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास एल का मान आ गया, हम निकालते हैं सीधा सीधा 20वां पद, 20वां पद मतलब ए 20 बराबर, इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 20 माइनस 1 डी। तो ए का मान है 253 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 गुणा डी का मान कितना है माइनस का 5, तो 253 प्लस और माइनस माइनस 19 पचे कितना हो जाएगा 95, इसको घटा दीजिए तो आएगा जो है आंसर हो जाएगा। तो 13 में से 5 जाएगा बचेगा 8, 4 में घटेगा नहीं तो 14 में से 9 गया कितना बचेगा 5, यहाँ 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1। तो अंतिम से जो हमारे पास 20वां पद है वो कितना आ गया 158। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः अंतिम से बीसवां पद 158 है। ठीक है, अंतिम से 20वां पद कितना आ गया 100। तो अब लास्ट में कंक्लूड कर देंगे तो शायद अच्छा नंबर मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले आप इस क्वेश्चन शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आशा करते बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 का मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ये हमारे पास क्या होंगे प्रथम 3 पद होंगे। तो हमें ए चाहिए और डी चाहिए, उसके लिए हमें कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। ये प्रश्न बोल रहा है, हमें दिया रखा है यहाँ पे। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है,
हाँ ठीक है, इतने पे। चलिए हल कर लेते हैं। हमारे पास प्रश्न नंबर 18 है, हमें दिया क्या है, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। हमें दिया क्या है कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, दिया हमारे पास चौथे पद और प्लस चौथा पद प्लस आठवां पद, आठवां पद, इनका जो योग मतलब क्या हो जाएगा, प्लस कितना दे रखा है 24। तो चौथे का मतलब A4, आठवां का मतलब A8 बराबर कितना 24। इनको ओपन कर लीजिए। तो इनको जब ओपन करेंगे तो A+4 में से एक घटाएंगे D, और यहाँ पे हो जाएगा A+8 में से एक घटाएंगे और क्या हो जाएगा D बराबर 24। तो A और A कितना हो जाएगा 2A, 4 में से एक घटेगा 3D, 8 में से एक घटेगा कितना बचेगा 7D बराबर कितना 24। तो 2A+7 कितना हो जाएगा 10D बराबर कितना आ गया 24। और यहाँ पे तो आप कॉमन भी कर सकते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10 D, इधर कितना आएगा 24। तो जब यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यानी A+5D जो आ गया कितना आ गया 12। ए बन जाएगा समीकरण 1। ठीक है, तथा और क्या दिया हमें, छठे और 10वें पदों के योग 44 है, मतलब छठा पद प्लस 10वां पद, 10वां पद, इनका जो योग यानी प्लस है, छठा पद और प्लस 10वां पद करेंगे तो कितना दे रखा है 44 दे रखा है। तो छठा का मतलब A6, 10वां का मतलब A10 बराबर कितना 44, दोनों को ओपन कीजिए। तो इसका हो जाएगा A+6 में से एक हटा दीजिए D, ये हो जाएगा A+10 में से एक घटाएंगे D और बराबर कितना 44। ठीक है, तो A और A कितना हो जाएगा 2A+6 में से एक घटेगा हो जाएगा 7D प्लस 10 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा 9D बराबर कितना हो जाएगा 44। 2A और प्लस 9 7 कितना हो जाएगा 16D बराबर कितना 44। आप 2 कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे। जब 2 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा A+2 8 16 और बराबर कितना हो गया 44। ये जब इसको हम काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 2 दूना 4, तो यहाँ बचेगा A+8D बराबर 22 समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं तो हमें किसका मान मिलेगा A और D का मान मिलेगा। जैसे हम A और D का मान निकालेंगे तो हम प्रथम 3 पद निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से अब करते हैं हल। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 जो हमारे पास है A+5D बराबर 12, 2 जो हमारे पास है A+8D बराबर 22। क्या करेंगे, इनको हम घटा देते हैं।
तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये माइनस का 2d बचेगा, ठीक है, माइनस का 2d, माइनस माइनस कटा 2 पंचे कितना आ जाएगा 2, d का मान कितना आ जाएगा 2, 1 का 2, 2 पंचे 10, तो d का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं हम d का मान 5, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 5 बचे 25, और बराबर कितना हो जाएगा यानी 12। तो जब देखिए यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 5 बचे 25 बराबर कितना 12, तो जो a का मान आएगा 12 ऊपर उस तरफ जाएगा माइनस का 25, तो a का जो मान आएगा माइनस का 13। अब चेक कर लेते तो -13 और प्लस का 25 कितना आ जाएगा 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a हमारे पास किसका मान आ गया, a का मान आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया d आ गया। तो अतः प्रथम 3 पद हम निकाल लेते हैं अब। अतः प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद क्या होते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, यही हमें निकालना है। तो a का मान ऑलरेडी 13 कितना आ गया, a प्लस डी करेगा, यानी -13 में हम क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, तो -13 में जब हम 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, -13 जगह नहीं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, प्लस का 5 तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। अब a प्लस 2d निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा 5, 2 पच्चीस कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह कम बच गया था बच्चों, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तो a का जो मान आएगा माइनस का 13, जो a प्लस डी का मान आएगा माइनस का 8, और a प्लस 2d का जो मान आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो अतः इस ab के हमारे पास प्रथम 3 पद आ गए। तो a प्लस में बड़े आसान तरीके से हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीच बीच में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो बड़ा समस्या आती है कि कहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्योंकि दोबारा हल करने का मतलब मिलाने का मतलब पूरा दोबारा फिर से हमें हल करना पड़ता है, दिक्कत हो जाता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो 19वां प्रश्न हमारे पास है, कह रहा कि सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब सुब्बा राव क्या थे, एज गवर्नर थे, गवर्नर मतलब जो नोट पे साइन होता है वो क्या होते हैं, उन्हीं का गवर्नर थे, ठीक है। तो उन्होंने 1995 में अपनी नौकरी स्टार्ट की थी, और कितने रुपए पे, ₹5 पर मंथ मासिक वेतन की बात कर रहा है, यानी 1 महीना का उसमें कितना उनको वेतन मिला था 5000। हालांकि ये बात झूठी है, क्योंकि 5000 पे कहाँ कोई गवर्नर बन पाता है, ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति की कमाई होती है, ठीक है। तो आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी हर साल, हर बढ़ते साल के साथ ₹200 को बढ़ता गया। मतलब अभी पहले स्टार्ट की तो 5000 रुपये, अगले साल आइए तो ₹200 बढ़ेगा, तो 5000 से कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा, फिर अगले साल आइए फिर 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5400, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कह रहा है कि किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो गया, लास्ट में कर दिया, बढ़ते 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 कहाँ बढ़ा 7000। तो कौन से वर्ष, यानी एनवे वर्ष, हमें पता नहीं है कौन से वर्ष, हमें एन निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए हम एपी बना लेते हैं इनका, ठीक है। देखिए ठीक है, इन्होंने नौकरी प्रारंभ कर थी कितने पे, 1995 ₹5000 के हिसाब से। तो जो हमारे पास एपी बनेगी, प्रश्न नंबर कौन सा 19, एपी स्टार्टिंग में कितना था 5000 रुपये, 200 रुपये बढ़ा अगले साल, तो अब कितना हो गया 5200, अगले साल फिर 200 बढ़ा, अब कितना हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया 7000। ये पहले वर्ष, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष, लेकिन ये कौन से वर्ष में पता नहीं है, क्योंकि 7000 हो गया सीधा 5400 से, हमें एन निकालना है। तो देखिए ए का मान जो मिलेगा हमारे पास वो कितना मिल जाएगा 5000। यदि हम डी निकालना चाहेंगे तो कहेंगे 5200 में से 5000 घटा दीजिए, अब हम घटा दे रहे हैं 5000, तो कितना आ जाएगा 200, और लास्ट में पद का दिया तो एल का मान कितना आ गया, ये 7000 आ गया। हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कौन से वर्ष में, तो यहाँ पे हम करते हैं माना
एनवें वर्ष वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमें एन का ये फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे एल ब्रॉ दे रखा है हमारे पास, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल का हमारे पास कितना है 7,000, ए का मान हमारे पास कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना आया है 200। आसान सा प्रश्न है ये, तो ये 7,000। ठीक है, इनको इस तरफ भेज दिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 5,000, इनका बढ़ जाता है 200 का एन में कितना हो जाएगा 200 एन माइनस 2 से 1, इनको भी उस तरफ भेज दिए तो 7,000 में से यदि हम 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2,000। माइनस का 200 है उस तरफ जाएगा, प्लस का 200 बराबर है कितना है 200 एन। 2,000 में 200 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 2,200। अभी 200 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, जब यहाँ से हम n निकालेंगे तो ए चला गया बट्टे में, इनका जो हम जोड़ देंगे तो 2,200, 2 जीरो से 2 जीरो गायब। और n बराबर कितना आ जाएगा 2 1 का 2 और 11 दूना 22, तो n का मान कितना गया 11। अतः 11वें वर्ष और 11वें वर्ष वेतन 7,000 हो गया। अच्छा, वर्ष की बात कर रहा है कि महीने की, किस वर्ष? ठीक है, तो 11वें वर्ष उनका वेतन कितना हो जाएगा 7,000। ठीक, ये हमारे पास प्रश्न आसानी से हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और शायद ये प्रश्नावली का 5.2 का एकदम लास्ट प्रश्न है ये, इस पर प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। आशा करते बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से सब समझ में आ रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। देखिए 20 क्या हमारे पास है कि राम कल्याण ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। कह रहा है कि पहले सप्ताह में कितना रुपये बचाए 50 रुपये, और हर अगले सप्ताह के बढ़ते के साथ उन्होंने वो पैसा बढ़ाते गए 17.5 रुपये। कह रहा है कि यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखिए वही प्रश्न हमारे पास है, एकदम सेम प्रश्न जैसे 19 था। ठीक है, पहली बचत कितनी थी हमारे पास, तो हम यहाँ से AP बना लेते हैं। पहली बचत थी 50 रुपये, अगले सप्ताह 70 रुपये और बढ़ा दी तो कितना हो जाएगा 50 में 17.5 जोड़िए 67.5, फिर 17.5 जोड़िए तो 67 एक 68 और 7 हो जाएगा 75, और 10 कितना हो जाएगा 85। 85 में फिर जोड़ दीजिए, ऐसे डाट डाट चलता रहेगा। nवें सप्ताह उसकी बचत कितनी हो गई है 207 और 0.5 जीरो। तो यहाँ से हमें A जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 50, और जो D मिलेगा घटा दीजिए 67.5 में से घटाएंगे माइनस करेंगे 50 को, तो D का मान जो आएगा 17.5। और ए एनवा पद दिया है यानी AN बराबर, हम L भी कर सकते हैं AN भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे हालांकि एनवा पद बोला है इसलिए हम यहाँ पे AN लेंगे। वो कितना है हमारे पास 207.50। तो हमें निकालना क्या है N, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। AN का हमारे पास है 207.50, A का जो हमारे पास मान है वो है 50 प्लस N का मान पता नहीं है माइनस 1, D का मान कितना है 17.5। उस तरफ भेज दीजिए 207.50 माइनस का हो जाएगा 50, इधर से बड़ा करिए तो कितना हो जाएगा 17.5 N माइनस 17 एक कम हो जाएगा 17.5। ठीक है, इनको घटा जाए 207 में से जब हम 50 घटाएंगे 250 घटा दीजिए 50 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 157.50। ये माइनस का है उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 17.5, इधर क्या हो जाएगा 17.5, ये वाला बच जाएगा, बाकी वाला चला गया उस तरफ प्लस का हो गया। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 157 में हमें जोड़ना कितना है 17.5,
तो ये 0, 5 पर 2 लगा 1, 7 7 14, 1 15, हासिल 1, 5 1 6 1 7 और 1 कितना हो गया 1। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 175, क्योंकि दोनों पे क्या है दशमलव, इधर हमारे पास कितना है 17.5 n। ठीक है, अब हम n निकाल लेते हैं। तो जो n बराबर आएगा, a वाला बट्टे में आएगा तो 175/17.5। तो जब n आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक अंक भी दशमलव, इसको हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो ऊपर कितना हो गया 1750 और बटे कितना हो गया 175। काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा पूरा, तो n का मान कितना आ गया 10 आ गया, और यही हमसे पूछ रहा था। अतः n ब्लॉक कितना आ गया हमारे पास 10 हो गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर आपका लास्ट 20 भी क्या हो गया हल हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आप सबको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, और जितने भी प्रश्न हमने प्रश्नावली 5.2 के पढ़ेंगे सारे आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, बाकी की तैयारी आप लोग घर पे करते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।